All right, Ji. So in today's video, we are starting with the circular flow of income. Circular flow of income. Circular flow of income. This is a chapter which is mainly in this is mainly in A2. 2023 में we all know the syllabus changed. The syllabus changed massively. छोटा सा इसका पार्ट उठा के ले आए हैं कहां से? A2 से. Majority chapter A2 में है, initial concept AS में आ गया. For some reason, this is a very easy chapter, but for some reason it confuses a lot of people. I don't know why, लेकिन लोगों को ये बहुत कंफ्यूज करता है. इसको जितना आराम से बेसिक लेवल पे समझेंगे उतना इजी लगेगा. जब से ये आया है एक एमसीक्यू कंफर्म है और ऐसे क्वेश्चन रिपीटेडली आ रहा है. रिपीटेडली को मेरे ख्याल से 4-5 दफा आ चुका है. 11-12 सीरीज हुई हैं अभी तक. ठीक है, ऑल वेरिएंट्स इंक्लूडेड. तो हाई फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन है, उसको चेक कर रहा है. 8 मार्कर भी और 12 मार्कर भी. हो जाए, आ जाए. सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है क्या? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इट शोज हाउ money flows in an economy as output, income, and expenditure. As output, income, and expenditure. आ जाए जी आगे. सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा क्या? 4 मेजर प्लेयर्स या सेक्टर्स in the economy. Can you knock this door with your pen as hard as you can? Yes. And these are components of aggregate expenditure. ये हम नेशनल इनकम स्टेटिस्टिक्स जब कर रहे थे हम ये कर चुके थे, लेकिन फिर से दोबारा से देख लें. हाँ जी, सबसे बड़ा सेक्टर इकोनॉमी में कौन सा है जो कि खर्चा करता है? क्या बात है? प्राइवेट हाउसहोल्ड्स. आज से प्राइवेट हाउसहोल्ड है कौन? एवरी पर्सन इन द इकोनॉमी. हर बंदा, मैं, आप, एवरी बिजनेसमैन, एवरी पर्सन. ठीक है, 25 करोड़ अवाम, हम सारे प्राइवेट हाउसहोल्ड्स हैं. और आज के बाद हम जो भी एक्सपेंडिचर करेंगे वी विल कॉल इट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, डिनोटेड बाय कैपिटल सी. यस, दोबारा लिख लें. Then the second largest sector, well, this depends on from economy to economy, but usually this is the case, firms हैं. Firms आज के बाद जो भी expenditure करेंगी on capital goods, we will call it investment. Then we have the government sector. Government जो भी expenditure करेगी, we will call it government expenditure, denoted by capital G. And then we had the foreign sector. गोरा भी तो हमारी चीजों पे खर्चा कर रहा है कि नहीं कर रहा? नेट एक्सपोर्ट्स. बट द प्रॉब्लम इज आप लोग
उनकी चीजों पे भी तो खर्चा कर रहे हैं। इंपोर्टेड आइटम्स, आईफोन ले रहे हैं, पाकिस्तान में बना है, हमारे एक एग्रीगेट एक्सपेंडिचर में आएगा नहीं, माइनस कर दूं। इंपोर्ट्स, exports are denoted by X, imports are denoted by M. जी, कैन यू टेल मी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर क्या होता है? ये हम पहले कर भी चुके हैं, C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। वी ऑलरेडी नो दिस, ठीक है, प्रीवियस वीडियोस में आप जाके देख भी सकते हैं इसको। अब आ जाएं मेन चीज पे, दो तीन चीजें समझनी है। क्या? ओपन एंड क्लोज्ड इकोनॉमी। What is an open economy? Which trades with other countries. What is a closed economy? Which does not indulge in foreign trade. An example of a closed economy जो ट्रेड नहीं करता, रशिया तो करता है सबके साथ ट्रेड। नॉर्थ कोरिया is a closed economy. North Korea is a closed economy. It does not indulge in international trade. Iran, due to sanctions from USA, is a closed economy. It does not trade. जी, अगर मैं बोलूं एक टू सेक्टर इकोनॉमी है, टू सेक्टर इकोनॉमी से मेरा क्या मतलब है कि इट इज अ क्लोज्ड इकोनॉमी नॉर्थ कोरिया डज ट्रेड, ट्रेड नहीं है वो, उसके साथ है क्या नाम है, वो सारा इलीगल ट्रेड है क्योंकि उसके ऊपर सैंक्शंस लगी हुई। इस तरह तो ईरान भी हमारे साथ कर रहा है, वो सारी स्मगलिंग है। टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर क्या होगा? व्हाट इज अ टू सेक्टर इकोनॉमी? इट इज अ क्लोज्ड इकोनॉमी with no government. What does that mean? टू सेक्टर इकोनॉमी विद नो गवर्नमेंट, उसका मुझे आप बता सकते हैं एग्रीगेट एक्सपेंडिचर फंक्शन क्या होगा? उसका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर फंक्शन क्या है? विद नो गवर्नमेंट मींस इट इज अ प्योर फ्री मार्केट इकोनॉमी। क्या आप मुझे बता सकते हैं उसका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर विल बी इक्वल टू व्हाट? यस, ये देखें, क्लोज्ड इकोनॉमी है तो एक्स माइनस एम है नहीं है, निकाल दूं। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होगा, गवर्नमेंट ही नहीं है, इट्स अ प्योर फ्री मार्केट इकोनॉमी, तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर किसके बराबर होगा? सी प्लस आई। डज दिस मेक सेंस? ये एक बहुत बेसिक सिंपल टू सेक्टर इकोनॉमी है। आ जाए आगे, थ्री सेक्टर इकोनॉमी। अ क्लोज्ड इकोनॉमी, दिस इज जस्ट अ क्लोज्ड इकोनॉमी, या फिर हम इसको कह सकते हैं ये मिक्स्ड इकोनॉमी है। क्या आप मुझे बता सकते हैं इसका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर किसके बराबर होगा? गवर्नमेंट आ गई तो क्या होगा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर? सी प्लस आई प्लस जी। और फिर आती है एक फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी। व्हाट इज अ फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी? जिसमें सारे चारों एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर किसके बराबर है? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। इज दिस क्लियर?
यस, दो चीजें समझो, पूछे। हाँ, ये चीज समझ ही नहीं आ रही। वेरी गुड, ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं भाई। अब देखें, मुल्क में खर्चा कौन करता है। सादे अल्फाज में, एक कंट्री में एक्सपेंडिचर कौन करता है, कौन पैसे खर्च करता है। चार टोटल सेक्टर्स हैं इकोनॉमी में। कौन? पहला खर्चा करने वाली पार्टी है हम लोग। आपने चीनी खरीदी, उसको लिखना है कहीं मुल्क में, कहां लिखूंगा? एज क्या लिखूंगा? एज कंजम्पशन। आपने बिजली का बिल दिया, कहां लिखूंगा? एज कंजम्पशन। हर शख्स, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, अपनी जेब से, अगर कोई अपनी इनकम मिलती है उसको पर मंथ, उससे कुछ खर्चा करेगा, उसको कहां लिखेंगे? कंजम्पशन। मेक सेंस? फिर आदमी मलिक रियाज, मलिक रियाज अपनी जेब से कोई खर्चा कर रहा है पाकिस्तान के अंदर, बिजली का बिल दे रहा है, रोटी खरीद रहा है, पेट्रोल डलवा रहा है, ये सब कहां लिखेंगे? कंजम्पशन। समझ आ गई? फिर दूसरा सेक्टर है फर्म्स। मलिक रियाज की फर्म का क्या नाम है? बहरिया टाउन। बहरिया टाउन अगर वही पेट्रोल बहरिया टाउन डलवा रहा है अपनी गाड़ी में, उसको हम कहां लिखेंगे? इन्वेस्टमेंट। सर सिकंदर, ओनर ऑफ दिस एकेडमी, ठीक है, वो अपनी जेब से जो अपने घर ले जाते हैं सारा प्रॉफिट शॉफिट, उससे अगर कोई खर्चा कर रहे हैं, ये एसी ले रहे हैं, कहां लिखेंगे? अपनी जेब से, कंजम्पशन, प्राइवेट हाउस होल्ड है। रूब्रिक्स अगर ये खरीद रही है, कहां लिखेंगे? यही एसी दोबारा सुप्रीम कोर्ट के लिए गवर्नमेंट ने खरीदा है, और यही एसी इस कंपनी ने पाकिस्तान में बना के सऊदी अरेबिया एक्सपोर्ट कर दिया। एक्सपोर्ट्स। लेकिन एक मसला है, आपने जो आईफोन खरीदा है, एक्सपेंडिचर हुआ है? एक्सपेंडिचर तो हुआ है, लेकिन वो हमारे मुल्क में की चीज के ऊपर हुआ है, वो तो बाहर से आई है। उसको माइनस ना कर दूं? टोटल मुल्क के अंदर अगर एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करना है, कैसे करूं? टोटल मुल्क का सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। फ्रेंचाइज नहीं, वो तो यहां पे बन रहा है। पेमेंट को छोड़े, ये एक्सपेंडिचर है खाली। ये एक्सपोर्ट, जो चीजें एक्सपोर्ट हो रही, किन्नू बेचा वो ऐड कर लें। फुटबॉल बेचा पाकिस्तान ने, अभी इस फीफा में भी जाना है, ऐड कर लें। बस और कुछ बेचते ही नहीं। मसाले बेचे, कॉटन यार्न बेचा, ये घटिया किस्म की टेक्सटाइल, ठीक है, बेची। आईफोन माइनस कर दिया, क्रूजर माइनस कर दी, ऑयल माइनस कर दिया, जो खर्चा बाहर जा रहा है पैसा। मेक सेंस? एग्रीगेट एक्सपेंडिचर आ गया। वी नो वन थिंग, ये हम पढ़ चुके हैं, आज ये प्रूव होगा कि यही एग्रीगेट एक्सपेंडिचर क्या है। यही एग्रीगेट एक्सपेंडिचर हमने कहा था नेशनल इनकम है, और यही नेशनल इनकम आउटपुट है। ठीक है, ये हम ऑलरेडी नेशनल इनकम स्टेटिस्टिक्स में पढ़ चुके हैं। ठीक है, यही एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, आउटपुट और नेशनल इनकम तीनों चीजें बराबर हैं। आउटपुट, नेशनल इनकम और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर तीनों चीजें बराबर हैं। कैन आई से दैट? बहुत बेसिक लेवल पे इस चीज को समझते हैं कि ये तीनों चीजें बराबर कैसे हैं। पूरे मुल्क में कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हुई एक्सेप्ट फॉर एक छल्ली वाले की छल्ली बिकी। एक छल्ली लेट सपोज कितने की है? $30, हाई एंड छल्ली। और उसकी इस पूरे साल में कोई इकोनॉमिक, आपने टॉफी भी नहीं खरीदी, कुछ भी नहीं हुआ, अज्यूम कर ले, बहुत सिंपल छोटी सी इकोनॉमी है, सिर्फ कितनी छल्लियां बिकी हैं, कितनी बेच रहे हैं? आसान रखो, मैं इतना आसान कर रहा हूं, तो ये कौन सा मुल्क है जिसमें सिर्फ छल्लियां बिक रही हैं? अज्यूम कर रहे हो, ये भी कर लो।
जी, क्या आप मुझे बता सकते हैं इस मुल्क की पूरी आउटपुट कितनी है? वैल्यू ऑफ आउटपुट, दिस इज द आउटपुट। क्या आप मुझे बता सकते हैं इस छल्ली वाले की टोटल इनकम कितनी है? क्या आप मुझे बता सकते हैं ये छल्ली हम 5 लोगों ने खरीदी है, एक हमारा टोटल कंज्यूमर एक्सपेंडिचर कितना है? 150। अब इसको मैक्रो लेवल पे जाएगा। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, नेशनल इनकम और आउटपुट एक ही चीज है, एंड दे वर ऑल इक्वल टू जीडीपी। रिमेंबर हमने कहा था जीडीपी निकालने के ये 3 तरीके भी। रिमेंबर दिस, इसी को भी प्रूफ करें। हाँ जी, व्हाट दिस, क्या? चलें जी, तैयार हैं? अब आ जाएं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को समझते हैं। हेडिंग दे दें सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम टू सेक्टर इकोनॉमी। टू सेक्टर इकोनॉमी का मतलब ये जो अभी बातें बताई हैं इसी को समझ रहे हैं। टू सेक्टर इकोनॉमी का मतलब अ क्लोज्ड इकोनॉमी विद नो गवर्नमेंट। अ क्लोज्ड इकोनॉमी विद कौन से 2 सेक्टर्स हैं? ना गवर्नमेंट सेक्टर है ना फॉरेन सेक्टर है। कौन से 2 सेक्टर्स पीछे रह गए? वी हैव प्राइवेट हाउस होल्ड्स एंड वी हैव फर्म्स। अब ये बहुत बेसिक चीज है, इसको इस तरह समझे। मुझे बताएं हु ओन्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कहानी शुरू किस तरह होती है? ये पूरी इकोनॉमी का फ्रेमवर्क है, ठीक है, और ये बहुत सिंपल है समझना। हु ओन्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? प्राइवेट हाउस होल्ड। आई ओन माई लेबर, आई चोज टू बिकम अ टीचर। मलिक रियाज को गन पॉइंट पे तो किसी ने नहीं कहा ना कि एंटरप्रेन्योर बनो। ही हिमसेल्फ चोज टू बी एन एंटरप्रेन्योर। व्हाट इज हैपनिंग? इस मुल्क में हर बंदा, हर प्राइवेट हाउस होल्ड क्या कर रहा है? एरोज बहुत जरूरी है। दे आर प्राइवेट हाउस होल्ड आर प्रोवाइडिंग व्हाट? पहले देख लें फिर बनाइएगा, देख लें। एरोज बहुत जरूरी है, डायरेक्शन बहुत जरूरी है। प्राइवेट हाउस होल्ड्स, प्राइवेट पीवीटी हाउस होल्ड्स एच एच, प्राइवेट हाउस होल्ड्स आर प्रोवाइडिंग फर्म्स विद फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इज दिस ट्रू? ऐसा ही है। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग प्राइवेट हाउस होल्ड्स फर्म्स को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। कोई लैंड प्रोवाइड कर रहा है, कोई लेबर प्रोवाइड कर रहा है, कोई कैपिटल प्रोवाइड कर रहा है, कोई एंटरप्राइज प्रोवाइड कर रहा है। डज दिस मेक सेंस? मलिक रियाज क्या कर रहा है? इज अ प्राइवेट हाउस होल्ड। वो बहरिया टाउन को क्या प्रोवाइड कर रहा है? कौन सा? एंटरप्राइज। ही इज प्रोवाइडिंग एंटरप्राइज टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। एंटरप्राइज दे रहा है, ठीक है, अपना स्किल्स दे रहा है, अपना टाइम दे रहा है, अपनी मैनेजमेंट स्किल्स दे रहा है, रिस्क ले रहा है, ठीक है। मैं, मेरे केस में मैं 3-4 फर्म्स को, 5 फर्म्स को, ठीक है, अपनी क्या बेच रहा हूं? लेबर बेच रहा हूं, ठीक है। मैं बीकन हाउस को, एलजीएस को, सिटी को, सुपरनोवा को, रूब्रिक्स को क्या बेच रहा हूं? अपनी लेबर बेच रहा हूं, और मुफ्त कर रहे हैं हम ये सारा काम, मुफ्त कर रहे हैं। हम इन फर्म से इसके बदले क्या ले रहे हैं? इसको कह दें रिटर्न्स टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कह दें रिटर्न्स टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या है भाई रिटर्न्स? लैंड के बदले क्या मिलता है? रेंट। लेबर को क्या मिलता है? सैलरीज। कैपिटल के बदले, एंड एंटरप्राइज को प्रॉफिट। ये जो हो रहा है इसको हम कहते हैं फैक्टर मार्केट। ये क्या है? फैक्टर मार्केट। दिस थिंग इज व्हाट? ये हमारी फैक्टर मार्केट है।
डज दिस मेक सेंस? एक और चीज हो रही है पैरेलल इसके, क्या हो रहा है? फर्म्स भी हमें कुछ प्रोवाइड कर रही हैं। क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? सिर्फ सर्विसेज? फर्म्स हमें इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड कर रही हैं, फर्म्स हमें चीजें बेच रही हैं, प्रोडक्ट्स देख रही हैं, गुड्स एंड सर्विसेज। फर्म्स हमें गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, ऐसे ही है, मुफ्त प्रोवाइड कर रही हैं, पैसे ले रही हैं। एरोस बहुत जरूरी है, कहां से कहां जा रही है चीज ये समझना बहुत जरूरी है। इसके बदले कैन आई से दीज आर पेमेंट्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। इसको कहते हैं प्रोडक्ट मार्केट। वो फैक्टर मार्केट थी, ये क्या है? नहीं, ये लिखना है, ये बनाना है, क्वेश्चन में ये बनाना है, और ये नहीं बनाना, बहुत ऊपर की चीज बनानी है। ये मजाक नहीं है, या आप इसको इजी ले रहे हैं, आप समझ रहे हैं ऐसी किससे सुना रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। इज दिस क्लियर? अच्छा जी, अब आप एक चीज समझें। क्या? ये जो रिटर्न्स टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, इसको इनकम कह दो, नेशनल इनकम, और कोई इनकम कमाने का तरीका? इसको नेशनल इनकम कह दो कि यहां से यहां क्या जा रही है, इनकम कमाने का पांचवा तरीका बता दें। या तो आप क्या करें, लैंड है उसको रेंट पे दें, लेबर है तो ठीक है, क्या करें, अपना लेबर बेचें और तनख्वाह लें, कैपिटल है तो इंटरेस्ट कमाएं, एंड वरना अपना बिजनेस शुरू करें और प्रॉफिट अर्न करें। पांचवा तरीका क्या है पैसे कमाने का? कुछ भी नहीं, चोरी है, डकैती है, भीख है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। देयर आर ओनली 4 ways टू अर्न इनकम इन दिस इकोनॉमी, इन दिस वर्ल्ड। नेशनल इनकम है ये मुल्क की। ये जो गुड्स एंड सर्विसेज जा रहे हैं फर्म से हमें मिल रहे हैं, इसको मैं आउटपुट कह दूं? आउटपुट है ना ये पूरे मुल्क में, ऊपर देखें, कैन आई कॉल इट आउटपुट? और ये जो पेमेंट्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज है, कैन आई कॉल इट एग्रीगेट एक्सपेंडिचर? इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ये साइकिल समझ रहे हैं, ये तीनों चीजें क्यों बराबर होंगी? बना लिया ये? जल्दी करें। नेशनल इनकम या न्यूयॉर्क, इनमें से कोई एक चीज सोच लो क्या है। दोबारा, कहानी कहां से शुरू हुई? कहानी यहां से शुरू हुई, हमने क्या प्रोवाइड किया फर्म्स को? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उसके बदले हमें क्या मिला? इनकम मिली। हमें क्या मिली? इनकम मिली। फर्म्स ने हमें क्या प्रोवाइड किया? उसके बदले हमने फर्म्स को पेमेंट की। नाउ आई वॉन्ट यू टू लुक एट द ब्लैक लाइन्स ओनली। लुक एट द ब्लैक लाइन्स। नहीं भाई, लुक एट द ब्लैक लाइन्स। हो क्या रहा है? हम सारे पैसे को देखें, सिर्फ चीजों को ना देखें। यहां से चीजें गई, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन गए, ये, उसके बदले हमें पैसे मिले। नहीं, करना है, ठीक है, उसके बदले हमें पैसे मिले। हमें फर्म्स ने चीजें दी, उसके बदले हमने क्या किया? फर्म्स को पैसे वापस कर दिए। ठीक है, जस्ट लुक एट द ब्लैक लाइंस। अब मैं वही चीज बना रहा हूं, सिर्फ क्या कर रहा हूं? ब्लैक लाइंस बना रहा हूं। ये क्या है? यहां से गया नेशनल इनकम, और वो इनकम लेके हमने क्या किया? स्पेंड कर दिए। दिस इज
द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये क्या है? दिस इज द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, इसको समझें। मेरी एग्जांपल लें, मैं क्या कर रहा हूं? मैं तनख्वाह ले रहा हूं, सैलरी ले रहा हूं, वेजेस एंड सैलरीज ले रहा हूं। मेरे केस में मैं, चलो फर्ज कर ले मैं एक ही स्कूल में पढ़ाता हूं, उधर से मैं पैसे ले रहा हूं, ठीक हो गया? मैं एलजीएस से पैसे ले रहा हूं, उस पैसे का कर क्या रहा हूं? टॉफी ली तो कैंडीलैंड को पैसे दे दिए, फर्म है ना। पेट्रोल डलवाया तो अटक पेट्रोलियम को पैसे दे दिए। खाना खाया तो केएफसी को पैसे दे दिए। समझ आए? बिजली का बिल दिया तो आईएसको को पैसे दे दिए। मलिक रियाज आते हैं उस पर, क्या बात कर दी, वेरी गुड, होल्ड दैट थॉट। मलिक रियाज क्या कर रहा है? मलिक रियाज बैरिया टाउन से एक फर्म है, उससे क्या ले रहे हैं? उससे क्या ले रहे हैं? प्रॉफिट ले रहे हैं। प्रॉफिट ले रहे हैं, यहां से प्रॉफिट ले रहे हैं। कर क्या रहा है? खाना खाया तो मैरियट को पैसे दे दिए, पेट्रोल डलवाया तो शेल को पैसे दे दिए, ठीक है? जहाज खरीदा तो लॉकहीड मार्टिन को पैसे दे दिए। समझ आई? वो भी यही कर रहा है, हर शख्स ये नहीं कर रहा। डू वी अंडरस्टैंड द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम। आ जाए, इसके बीच में क्यों लिख दें? आप ऊपर लिखा है, हमने हेडिंग दी है। समझ आइए बात, ये दोनों बना ले लहदा से, ठीक है? मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम क्या है? When this aggregate expenditure is equal to national income। जब ये एग्रीगेट एक्सपेंडिचर नेशनल इनकम के बराबर होगा। इसको जरा देसी जुबान में मैं बताऊं, इधर देखें। नेशनल इनकम को क्या मैं कह सकता हूं? हमने पता है, पहले पढ़ा है हमने कि नेशनल इनकम ही जीडीपी होता है, ठीक है? दिस इज द वैल्यू ऑफ आउटपुट। बोलना नहीं है, ये क्या है? वैल्यू ऑफ आउटपुट, जितनी चीजें बनी। कैन आई से दैट? नेशनल इनकम इज जीडीपी, जितनी चीजें बनी। ये क्या है? जितनी चीजें हमने खरीदी। इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम कब होगा? कि जितना हमने कमाया उतना ही हमने स्पेंड किया। द इकोनॉमी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। द इकोनॉमी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। दिस इज द मेन क्वेश्चन, सारे पैसे इसके। अकल ये कहती है दिस इज $40 बिलियन, दिस शुड ऑल्सो बी $40 बिलियन। डज दिस मेक सेंस? एज सिंपल एज दैट। कमा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, कमा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, कमा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। उस पैसे से फर्म्स दोबारा गुड्स एंड सर्विसेज बना रही हैं और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन खरीद रही हैं, वो पैसा वापस जा रहा है। दिस इज द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, एज सिंपल एज दैट। इक्विलिब्रियम कब होगा? जब 40 बिलियन की नेशनल इनकम है तो 40 बिलियन स्पेंड होना चाहिए, एंड ऑफ स्टोरी। डज दिस मेक सेंस? इज दिस क्लियर? आ जाए फिर, ये बात समझ आ गई? एक छोटा सा मसला हो गया जी। ताहा, कैन यू रिपीट द थिंग यू सेड? ये तो हमने सोचा ही, ये तो गड़बड़ होगी। हमें हमारे सिस्टम से पहली लीकेज मिल गई है। वी कॉल इट अ लीकेज, वी कॉल इट अ लीकेज या विड्रॉल मिल गया। क्या पॉइंट इसने रेज कर दिया? उसने कहा है कि सर सारी नेशनल इनकम, आपके पेरेंट्स सारी इनकम एक्सपेंडिचर में स्पेंड कर रहे हैं, तो गड़बड़ होगी। हमें हमारे सिस्टम से पहली लीकेज मिल गई इन द फॉर्म ऑफ सेविंग्स। पाकिस्तान से बाहर निकल जाए। नो वन कीप्स आइडल कैश, दिस इज एन अजम्पशन। घर पे तिजोरी में पैसे रखना और बोलना मैंने सेविंग की हुई है, वो इकोनॉमिक्स उसको नहीं मानती। इकोनॉमिक्स, क्योंकि वो बेवकूफी, दैट इज स्टूपिडिटी। कीपिंग द रिलीजन असाइड, ठीक है, फॉर अ मिनट।
बात समझ आई? सेविंग किसको कहते हैं? एंड यू बाय समथिंग, दैट इज एन इन्वेस्टमेंट। अगर सेविंग का वैसे टेक्निकल डेफिनेशन क्या है? जिसके ऊपर आपको फिक्स रिटर्न मिले। अगर वेरिएबल रिटर्न है, अगर वेरिएबल रिटर्न है तो दैट बिकम्स एन इन्वेस्टमेंट। फिक्स रिटर्न, और वो सिर्फ एक चीज पे मिलता है, किस पे? बैंक में पैसा सेव। इकोनॉमिक्स में अलमारी में पैसे रख देने को मैंने पैसे सेव किए में इज नॉट सेविंग इन इकोनॉमिक्स। देयर इज अ सेइंग, सेविंग अंडर द पिलो इज नॉट सेविंग इन इकोनॉमिक्स। समझ आ गई? तो सेविंग्स क्या है? बैंक से उसको फिक्स रिटर्न मिल रहा है। बैंक्स, हमारी नेशनल इनकम कुछ विड्रॉ हो गई, लीक हो गई, सर्कुलर फ्लो टूट नहीं गया? सर्कुलर फ्लो टूट गया। अब ये 40 बिलियन इस 40 बिलियन के इक्वल नहीं है, क्योंकि 40 बिलियन कमाया, क्या हुआ? 6 बिलियन सेव हो गया। तो अब ये कितना हो गया? 6 माइनस करो ना, 34। चलो मेरे भी हालात खराब ही जी। 34 बिलियन। डज दिस मेक सेंस? लेकिन एक चक्कर है। सेविंग किसको कहते हैं? सेविंग किसको कहते हैं? बैंक में पैसे रखने। बैंक आपका पैसा लेके चला जाता है, भाग जाता है, मिट्टी में डुबा देता है। क्या बात कर दी? हमें हमारे सिस्टम से पहली जी इन्वेस्टमेंट मिल गई। बहुत इजी सीन है। हमें हमारे सिस्टम में, सॉरी, पहली इंजेक्शन मिल गई है। हमें हमारे सिस्टम में पहली इंजेक्शन मिल गई है। क्या? बैंक उस पैसे का क्या करता है? या खुद इन्वेस्ट करता है या लोगों को लोन देता है, आगे से वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्या अभी भी इक्विलिब्रियम हो सकता है? कैन दिस नेशनल इनकम बी इक्वल टू दिस एग्रीगेट एक्सपेंडिचर? है, एक शर्त है। शर्त क्या है? कैन दिस 40 बिलियन बी इक्वल टू दिस 40 बिलियन? शर्त क्या है? कि 6 बिलियन जो निकला वो पूरे का पूरा 6 बिलियन वापस इन्वेस्ट हो जाए। क्या अभी भी इक्विलिब्रियम हो सकता है? आते हैं, होता है। मैंने कब कहा इक्विलिब्रियम हमेशा होगा? हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। आ जाए जी। फॉर दिस इक्विलिब्रियम टू बी ट्रू, कैन आई से injections which will later be denoted by J should be equal to leakages या withdrawals? Can I say that? इसको मैं थोड़ा सा साइड पे करके लिखूं। Injections should be equal to leakages या withdrawals? G. Injections is J, leakages slash withdrawals. Don't talk. क्या मतलब है इसका? क्या कहना चाह रहा हूं? कि इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू सेविंग। तो बस फिर ये वापस बराबर हो सकता है कि नहीं हो सकता? एक शर्त है। तो इस इक्विलिब्रियम की तहा क्या शर्त है? कि जितना पैसा विड्रॉ हो रहा है उतना ही पैसा वापस इंजेक्ट हो जाए। डज दिस मेक सेंस? अभी आते हैं। डज दिस मेक सेंस? तो अभी भी इक्विलिब्रियम हो सकता है, लेकिन शर्त क्या है? जितना विड्रॉ हो रहा है उतना ही इंजेक्ट हो जाए। डज दिस मेक सेंस? ये क्या है? ये है इक्विलिब्रियम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। लीकेजेस या विड्रॉल्स? डब्ल्यू है विड्रॉल्स। डज दिस मेक सेंस? दिस इज इक्विलिब्रियम इन द टू सेक्टर इकोनॉमी। बात समझ आई? बैठे रहे, आज क्लास लंबी जाएगी। हेडिंग दे दें।
circular flow of income T sector economy. A closed economy. Private households. Firms. What is happening? National income, वही बात, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उनको दे रहे हैं, उनके बदले नेशनल इनकम ले रहे हैं. उस नेशनल इनकम को क्या कर रहे हैं? वी आर स्पेंडिंग दैट नेशनल इनकम एज एग्रीगेट एक्सपेंडिचर. इक्विलिब्रियम कब होगा? व्हेन बोथ आर इक्वल. लेकिन हमें एक मसला मिल गया. क्या मसला है? व्हाट वाज द प्रॉब्लम? देयर वाज अ लीकेज इन द इकोनॉमी. लीकेज या विड्रॉल्स. और पहली लीकेज क्या मिली हमें? सेविंग्स की शक्ल में, एस. लेकिन हमें उस दिन पता चला कि सेविंग्स किसको कहां होती हैं? सिर्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मेनली कमर्शियल बैंक्स. वो वापस आती है इकोनॉमी में क्या बन के? इंजेक्शंस, विच इज व्हाट? इन्वेस्टमेंट. इक्विलिब्रियम के लिए क्या जरूरी है? इक्विलिब्रियम इन थ्री सेक्टर इकोनॉमी कब होगा? वही जब एग्रीगेट एक्सपेंडिचर नेशनल इनकम के बराबर होगा. लेकिन इसकी एक शर्त है. क्या क्या शर्त है? इंजेक्शंस इक्वल टू लीकेजेस. इन अदर वर्ड्स, I should be equal to S. इधर आ जाए. अब एक और गड़बड़ होगी. क्या बात कर दी? ये थ्री सेक्टर इकोनॉमी है. सिर्फ फॉरेन सेक्टर एज्यूम कर रहे नहीं है. अब हम क्या इंट्रोड्यूस करने लगे? गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करने लगे. जी, लिख लें लिख लें, सल्ली से लिख लें. ये ले, दोनों जगह रोक गए. ये ले, क्या हुआ है? एक और सेक्टर भी तो है, उसको तो आप भूल ही गए थे. क्या? एक और मसला आ गया भाई. क्या हमारी नेशनल इनकम सारी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर में कन्वर्ट हो रही है? नहीं. कुछ हिस्सा सेव कर लेते हैं, खर्च नहीं करते. और एक और गड़बड़ होगी. कुछ हिस्सा इनकम का हमारी गवर्नमेंट ले गई एज इन द फॉर्म ऑफ, हमें हमारे सिस्टम से दूसरी लीकेज मिल गई. लड़का तेज है जी. लीकेज होगी, एक दूसरी लीकेज मिल गई या विड्रॉल मिल गया. एंड व्हाट इज दैट? हमारी नेशनल इनकम का कुछ हिस्सा तो गवर्नमेंट ले जाती है भाई इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस. लेकिन लेके टैक्सेस अपनी जेब में डाल के घर चली जाती है. हमारी गवर्नमेंट यही करती है. लेकिन नॉर्मली क्या करती है गवर्नमेंट्स? क्या करती हैं? एडिट कर लेंगे. इंजेक्शंस जी. खाली वेलफेयर नहीं, वेलफेयर है, सब्सिडीज हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, सब कुछ है. ओवर ऑल इंटायर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. क्या नाम है आपका? आई फॉरगॉट योर नेम. दानियाल. फॉरगॉट नहीं, मुझे तो पता ही नहीं था, पहली बार सुना. दानियाल, अभी भी इक्विलिब्रियम हो सकता है? मेरा मकसद है कहने का, ये और ये अभी भी बराबर हो सकते हैं. कैसे? ना ना ना, शुरू से शुरू करें. जितना पैसा सेव हुआ उतना ही इन्वेस्ट हुआ, टैक्स में गया उतना ही. क्या बात कर दी? बैठे रहे, नहीं जा रहे, नहीं जा रहे, बैठे रहे. ये मैं कंप्लीट नहीं करूंगा.
कोई कोई मसला नहीं, ये मैं कंप्लीट नहीं करूंगा, मजा नहीं आएगा। डू वी अंडरस्टैंड दिस? अभी भी इक्विलिब्रियम हो सकता है, हो सकता है इक्विलिब्रियम, अभी भी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और नेशनल इनकम बराबर हो सकता है इफ इंजेक्शंस आर इक्वल टू लीकेजेस। स्पीड मार दें, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पर जी आ जाए, हेडिंग दे दें, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप कंप्लीट सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बना रहे हैं दैट मींस वी आर इंक्लूडिंग ऑल फोर सेक्टर्स, ठीक है। दैट मींस इट इज एन ओपन इकोनॉमी, एन ओपन मिक्स्ड इकोनॉमी। पीछे सारा यही है सर्कुलर फ्लो, क्या मतलब? सब कुछ एक ही चीज है ना, सर्कुलर फ्लो पीछे ड्रॉ किया वो पीछे ड्रॉ, हाँ हाँ, उसको इंप्रूव करते जा रहे हैं ना। अब आइए मेन गेम, अब ग्रैंड फिनाले आया है, दिस इज द ग्रैंड फिनाले। क्या हो रहा है? फर्म्स से हम फर्म्स को बेच रहे हैं क्या? फैक्टर मार्केट के अंदर अपना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इन रिटर्न हम क्या रिसीव कर रहे हैं फर्म से? नेशनल इनकम। फर्म्स हमें दे रही हैं गुड्स एंड सर्विसेज, इन रिटर्न हमसे क्या ले रही हैं? एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। इक्विलिब्रियम इकोनॉमी का कब होगा? जब एग्रीगेट एक्सपेंडिचर डिमांड इज इक्वल टू नेशनल इनकम विच इज द आउटपुट सप्लाई। कहना नहीं है लेकिन डिमांड सप्लाई, इसको मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। सर्कल नहीं बन रहा हमारा, कुछ खैर है, जो भी बनता है वो नहीं माइंड करता गोरा। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर नेशनल इनकम के बराबर होगा, लेकिन इसकी एक शर्त है, और वो शर्त क्या है? शर्त क्या है? इंजेक्शंस आर इक्वल टू गर्ल्स एंड बॉयज। बाय द वे बुक में सर्कल है, बुक में जो आपका दिल करता है। तो और अच्छा जी, मसला ये दोनों बराबर क्यों नहीं होते? कुछ लीकेजेस होती हैं विच आर सेविंग्स, बट ये सेविंग्स क्या बन के वापस आ रही हैं? हमें हमारी इंजेक्शंस मिल गई। वो क्या है? इन्वेस्टमेंट। फिर क्या हुआ? हमने गवर्नमेंट सेक्टर इंट्रोड्यूस कर दिया। व्हाट हैपेंड? एक और लीकेज मिल गई हमें, इन द फॉर्म ऑफ हमारी इनकम का कुछ हिस्सा सेव हो रहा था, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर में कन्वर्ट नहीं हो रहा था, कुछ टैक्स में गवर्नमेंट ले गई, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर में कन्वर्ट नहीं हो रहा था, लेकिन ये वापस भी तो लगा रही है गवर्नमेंट। हमें हमारी दूसरी इंजेक्शन मिल गई थी पहले, वो क्या थी? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब आ गया कौन? कौन आ गया? फॉरेन सेक्टर। एक और मसला हो गया, हमारी इनकम का कुछ हिस्सा खर्च तो हमने किया, लेकिन एक मसला है कि वो उस खर्चा जो किया वो ले लिया हमने क्या? आईफोन। और आईफोन यहां बना है, हमारे एग्रीगेट एक्सपेंडिचर में ऐड होगा। एक और लीकेज मिल गई इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? लेकिन गोरा भी तो हमारी चीजें खरीद रहा है, फुटबॉल, मसाले, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये ड्राई फ्रूट नहीं, ये सिर्फ एक्सपोर्ट इंपोर्ट।
exports. Can this national income still be equal to this aggregate expenditure? शर्त क्या है ना? Yes. I plus G plus X is equals to S plus T plus M. ये सारी गेम है. एक और चीज, ये जरूरी नहीं है कि इन्वेस्टमेंट सेविंग के बराबर हो. टोटल इंजेक्शन, अगर टोटल लीकेज हो सकता है इनमें से कोई चीज आपस में बराबर ना हो, कोई इंजेक्शन अपनी काउंटर पार्ट लीकेज के बराबर ना हो, लेकिन अगर टोटल इंजेक्शन टोटल लीकेज के बराबर है तब भी ये दोनों इक्विलिब्रियम में होगी इकोनॉमी. डू वी अंडरस्टैंड? नेक्स्ट लेक्चर में इसको यहीं से कंटिन्यू किया जाएगा.